डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः प्रोसेसिंग ऑफ ए नाउन का पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाए गए हैं, सारे नियमों को बताने की कोशिश की गई है। आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी नियम इंपॉर्टेंट है सब बताने की कोशिश की गई है और बिंदुवार हम समझाते हैं आपको। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पॉसेसिव फॉर्म एपॉस्ट्रॉफी यस, एपॉस्ट्रॉफी या ऑफ लगाकर बनाया जाता है। अब समझना क्या इसमें है कि अगर एडजेक्टिव में एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है उससे तुलना होती है, तो पॉसेसिव का प्रयोग, यदि पॉसेसिव का प्रयोग देन के पहले हो तो देन के बाद भी पॉसेसिव फॉर्म होगा। यदि पॉसेसिव का प्रयोग देन के पहले होगा, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव देन के पहले होगा, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री में देन लगता है, देन से पहले हो तो देन के बाद भी पॉसेसिव फॉर्म होगा। अब समझिए, जैसे लिखा है हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर रमेश, ये गलत लिखा है। शीलाज लवर इज मोर हैंडसम देन प्रभा, ये भी गलत लिखा है, सही नहीं है, गलत है। अब समझिए इसमें क्या चीज गलत है और क्या होना चाहिए। पॉसेसिव का प्रयोग, देखिए ये आपका पॉसेसिव है, देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ध्यान दीजिए पॉसेसिव है। जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे एडजेक्टिव का प्रयोग, एडजेक्टिव के प्रकार, तब समझिएगा ये एडजेक्टिव है और पॉसेसिव रूप में है। पॉसेसिव का प्रयोग देन के पहले हो, देखिए देन के पहले, देन है ना, यह है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, फास्टर लगा हुआ है। तो क्या करते हैं, देन के पहले हो तो देन के बाद भी पॉसेसिव फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर रमेश, एपॉस्ट्रॉफी लगाइए, मिस्टर रमेश, कि उसकी कार इज फास्टर देन मिस्टर रमेश, मिस्टर रमेश के कार से उसकी कार क्या है, फास्टर है। क्योंकि तुलना हमेशा समान व्यक्ति और वस्तु में होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तुलना हमेशा समान व्यक्ति और वस्तुओं में होती है। हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर रमेश, अगर हम इसमें अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके इसको पॉसेसिव फॉर्म नहीं बनाते तो आप जानते हैं क्या हो जाता है, इसका मतलब कि उसकी कार मिस्टर रमेश से तेज है। अब कार की तुलना मिस्टर रमेश के कार से हो रही है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो तुलना हमेशा समान व्यक्ति वस्तु में होता है। हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर रमेश, अगर इसको हम इस तरह कर देते, फिर से समझ लीजिए, हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर रमेश, तो मतलब ये हो जाता कि उसकी कार मिस्टर रमेश से तेज है। तो मिस्टर रमेश से तुलना उसकी कार से, उसके कार की तुलना मिस्टर रमेश के कार से हो रही है। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम इसको पॉसेसिव फॉर्म में लिख देंगे रमेश। अब ये सही हो जाएगा आपका, अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। शीलाज लवर, अब ध्यान दीजिएगा, शीला का प्रेमी, अब शीला के प्रेमी की तुलना प्रभा से नहीं हो रही है, प्रभा के प्रेमी से हो रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह लिखा जाता कि शीलाज लवर इज मोर हैंडसम देन प्रभा, ध्यान दीजिए हमारी बात, लिखा है शीला का लवर ज्यादा सुंदर है प्रभा के लवर से, प्रभा के लवर से। तो आप यहां इसको बनाएंगे, किसमें लिखेंगे, शीलाज लवर इज मोर हैंडसम देन प्रभाज, प्रभाज लिखेंगे यहां पर, एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, यस लगा देंगे, तब आपका सेंटेंस से बराबर हो जाएगा कि शीला के लवर की तुलना प्रभा के लवर से हो रही है। और नहीं तो क्या हो जाता, नहीं तो हो जाता शीला के लवर की तुलना प्रभा से हो जाता, तो तुलना समान नहीं होता, फिर ये गलत हो जाता। इसलिए पॉसेसिव फॉर्म में अगर देन का प्रयोग पहले हुआ है, देन का प्रयोग पॉसेसिव का प्रयोग देन के पहले हुआ है, तो पॉसेसिव का प्रयोग देन के पहले हुआ नहीं हुआ है, देन के पहले हुआ है ना,
तो बाद में भी पॉसेसिव फॉर्म होगा। आ गया बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, यही चीज एज के पहले होता है। यदि एज के पहले पॉसेसिव केस है, एज के पहले पॉसेसिव केस है, तो एज के बाद भी पॉसेसिव केस होगा। एज के पहले यदि पॉसेसिव केस है तो एज के बाद भी पॉसेसिव केस होगा। देखिए ध्यान से, जैसे लिखा है एलन्स, ये पॉसेसिव केस में है कि नहीं है? है ना? ये पॉसेसिव केस में है, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ पॉसेसिव केस में है। एलन्स सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज, हमने कहा ना, एज के पहले यदि पॉसेसिव केस होगा तो एज के बाद भी पॉसेसिव केस होगा। ठीक है ना? एलन्स सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज जैक लिखा ना, तो जैक्स एपोस्ट्रोफी लग जाएगा, एपोस्ट्रोफी यस, एपोस्ट्रोफी यस। अब यह सेंटेंस आपका सही हो गया। पहले क्या था? एलन की बहन उतनी सुंदर नहीं है जितना कि जैक, गलत हो जाता। उसके बहन की तुलना, एलन के बहन की तुलना जैक के बहन से हो रही है, ना कि एलन की बहन की तुलना जैक से हो रही है। बात समझ में आ रहा है ना? तुलना हमेशा समान। अच्छा अब देखिए, योर फ्लैट, ये भी पॉसेसिव है, ये भी पॉसेसिव है, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव। योर फ्लैट इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज माई लिखा है, माई है, तो यहां क्या होना चाहिए पॉसेसिव के रूप में? माइन होगा। क्या होगा? माइन होगा, माई नहीं होगा, माइन होगा। अब आपका सही होगा, योर फ्लैट इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज माइन, तुलना हमेशा समान। अगला देखिए, मोहन्स कार इज बेटर देन सोहन लिखा है। अब देखिए ध्यान से, देन है, देन के पहले पॉसेसिव केस आया है तो देन के बाद भी पॉसेसिव केस होगा। ध्यान दीजिए, देन के पहले यदि पॉसेसिव केस आया है तो देन के बाद भी पॉसेसिव केस होगा। तो ये क्या आएगा? मोहन्स कार इज बेटर देन सोहन, तो होना क्या चाहिए? मोहन्स कार इज बेटर देन सोहन्स। अब ये आपका सही है। अब यहां हुआ कि मोहन की कार सोहन के कार से अच्छी है, और नहीं तो क्या हो जाता? मोहन्स, नहीं तो हो जाता ये कि मोहन्स कार इज बेटर देन सोहन, मोहन की कार सोहन से अच्छी है, तो गलत हो जाता। अब मोहन के कार की तुलना सोहन के कार से हो रही है। ठीक है ना? अच्छा अब देखिए, इंडिफिनिट, अगला नियम देखिए, इंडिफिनिट प्रोनाउन थिंग वाले। जैसे इंडिफिनिट प्रोनाउन में कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो BODY से बनते हैं, समबडी, एनीबडी, ONE1 से बनते हैं, नो वन, एनीवन, वन होते हैं ना, तो इनमें तो एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग होता है, जो कि पिछले वीडियो में बताए हैं पार्ट फर्स्ट में। लेकिन जो थिंग वाले होते, थिंग वाले से एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, जो थिंग वाले होते हैं इनमें एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ऑफ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज टेम्पोररी, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज टेम्पोररी, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज टेम्पोररी। देख लीजिए सेंटेंस को। अब ऐसा नहीं लिखेंगे एवरीथिंग, ऐसा नहीं लिखेंगे कि लिख दे एवरीथिंग, एवरीथिंग्स ब्यूटी, EVERY, एवरीथिंग्स ब्यूटी। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑफ लगा के, थिंग वालों को ऑफ लगा के, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज टेम्पोररी, द लाइफ ऑफ एवरीथिंग इज शॉर्ट। ऐसा नहीं लिखेंगे एवरीथिंग्स लाइफ, एवरीथिंग्स लाइफ नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। बात समझ में आया? तो इस तरह इसको नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द लाइफ ऑफ एवरीथिंग, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, इस तरह लिखा जाता है। बात समझ में आ गया? अच्छा अगला देखिए, ऑल। अगला नियम देखिए, ऑल, ईच, आइदर, नाइदर, बोथ। क्या बताए हैं? ऑल, ईच, आइदर, नाइदर, बोथ में एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं होता है, एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं होता है। ऑल, ईच, देखिए समझिए इसको,
ऑल, ईच, बोथ, आइदर, नाइदर में अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं होता है। बात समझना, बल्कि ऑफ लगता है। क्या लगता है? ऑफ लगाकर उसको पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। जैसे देखिए, द प्राइस ऑफ एवरी या ईच, द प्राइस ऑफ ईच इज हाई। द प्राइस ऑफ ईच इज हाई। ऐसा नहीं लिखेंगे, ईच आ गया तो लिख दे ईच अपॉस्ट्रॉफी यस प्राइस। गलत। क्यों? क्योंकि ईच, बोथ, एवरी, आइदर, नाइदर लिखा है ना, ऑल, इन सब में अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि ऑफ लगाकर हम पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। जैसे द प्राइस ऑफ ईच इज हाई, द नेम्स ऑफ बोथ, देखिए ध्यान से, द नेम्स ऑफ बोथ आर नॉट नोन। दोनों का नाम नहीं पता, दोनों का नाम नहीं पता। ऐसा ये बिल्कुल सही है आपका। लेकिन अगर ऐसा लिख दीजिए बोथ नेम्स, ऐसे लिख दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि बोथ, ईच, ऑल, आइदर, नाइदर में अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं होता है, ऑफ लगाकर उसको पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए अगला बिंदु, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, प्रोनाउन का जब प्रकार पढ़ाया जाएगा तो प्रोनाउन के प्रकार में रेसिप्रोकल प्रोनाउन आएगा, जिसको परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, रेसिप्रोकल में केवल और केवल दो शब्द आते हैं, केवल और केवल दो शब्द। क्या? ईच अदर और वन अनदर, बस यही दो शब्द। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में केवल और केवल दो शब्द आते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए और वन अनदर दो से अधिक के लिए। ठीक है? तो इनमें हम क्या करते हैं? पॉसेसिव फॉर्म बनाते समय अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। और ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए, वन अनदर दो से अधिक के लिए। इनको हम पॉसेसिव फॉर्म में बदलने के लिए अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, अजय एंड रीता आर कैचिंग ईच अदर्स, देखिए ईच अदर्स हैंड्स। एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हैं, या एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं। यहां हैंड कर दीजिए। अजय एंड रीता आर कैचिंग ईच अदर्स हैंड। ये तो दो हो गए, अजय और रीता दो लोग हुए तो ईच अदर लग गया। अब दो से अधिक के लिए क्या है कि दे वर टचिंग वन एंड अदर्स बॉडीज। दो से अधिक हो गए तो वे एक दूसरे के शरीर को छू रहे थे, तो वन अनदर्स बॉडी। तो जितनी भी रेसिप्रोकल, जितने भी क्या दुइये होते ही हैं, एक ईच अदर एक वन अनदर में अपॉस्ट्रॉफी यस लगाकर उसको पॉसेसिव फॉर्म में बदलते हैं। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉसेसिव प्रोनाउन हो चाहे पॉसेसिव एडजेक्टिव हो, उसमें हम कभी भी अपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है? जैसे देखिए ध्यान से,
योर्स फेथफुल्ली। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब योर्स फेथफुल्ली बिल्कुल सही है क्योंकि ये स्वयं पॉसेसिव है, योर्स फेथफुल्ली। अब आप ऐसा लिख दीजिए, योर्स फेथफुल्ली। ये क्या है आपका? रॉन्ग है। योर्स में कभी भी अपॉस्ट्रोफी का, यस का प्रयोग नहीं करेंगे अपॉस्ट्रोफी पे, क्योंकि ये स्वयं पॉसेसिव में होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा पूछा जाता है जान ली। इस तरह गलतियां सुधार करने देते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब हमने आपको प्रोसेसिंग ऑफ ए नाउन के पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब पढ़ा दिए, बिंदुवार पूरे समझाने की कोशिश की है। अब आप समझ गए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।